नमस्कार, मैं हूं अंजलि तोमर। एचवीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उजियारपुर प्रखंड के निकसपुर पंचायत के मुखिया देवेश कुमार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने पंचायत के लिए विकास के क्या क्या कार्य किए हैं, उसको लेकर हमारे संवाददाता मुकेश कुमार से की कुछ खास बातों पर चर्चा। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो चुका है। पंचायत चुनाव का समय भी करीब आ रहा है, लेकिन अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है कि पंचायत चुनाव कराना किससे है। और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रयास किया कि ईवीएम से कराया जाए चुनाव को, और मामला चल रहा है हाईकोर्ट में। फिलहाल फैसला नहीं आया। इसी बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं उजियारपुर प्रखंड से निकसपुर पंचायत के मुखिया हैं श्री देवेश कुमार जी। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 5 साल में इन्होंने कौन कौन से कार्य अपने पंचायत के लिए किए हैं। आइए मिलते हैं। देवेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपके एचवीएन न्यूज चैनल पे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो आज मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है, इसमें मैं सबसे पहले अपने पंचायत के सभी नागरिकों का, सम्मानित नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं एवं आने वाले पर्व रमजान तथा रामनवमी एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर मैं अपने पंचायत के तमाम नागरिकों को शुभकामना देता हूं तथा उनके सुखी एवं समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। अच्छा मुखिया जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके पंचायत की कुल जनसंख्या कितनी है? निकसपुर पंचायत उजियारपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है और इसका कुल जनसंख्या अनुमानतः 11,000 से अधिक है। अच्छा, और मतदाता की संख्या? मतदाता की संख्या लगभग 7,000 से अधिक ही है, क्योंकि कुछ इस बार नए मतदाता भी जुड़े हैं। अच्छा, इसलिए 7,000 से अधिक है मतदाता की संख्या। अच्छा। मुखिया जी, आपके पंचायत में स्कूल की संख्या कितनी है? मेरे पंचायत में कुल 6 विद्यालय हैं, जिसमें राजा सुखराम निकसपुर के अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। हाल ही में उत्क्रमित हुआ है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, और 2 विद्यालय मध्य विद्यालय हैं और 2 प्राथमिक विद्यालय पंचायत। अच्छा, और आंगनबाड़ी कितना है? कुल 13 वार्ड में आंगनबाड़ी की संख्या 11 है। अच्छा, 11 है जी। और आपके पंचायत में आशा कार्यकर्ता कितना है? कुल आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 8 है। 8 जी। अच्छा। और स्वास्थ्य केंद्र आपके पंचायत में है क्या? फिलहाल में स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं है, और वह पंचायत भवन के कार्यालय में ही एक कमरा उनको दिया गया है, जहां अस्थायी रूप से स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जाता है। अच्छा, तो अभी स्वास्थ्य की व्यवस्था है क्या है आपके पंचायत में? किस तरह की स्वास्थ्य की व्यवस्था ये है कि एक ANM यहाँ पर में कार्यरत हैं। अच्छा, और वो अपनी सेवा दे रही हैं, और समय समय पर वो टीकाकरण या अन्य कार्य जो होता है वो विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर भी देती है, और अन्य सलाह भी जब मांगा जाता है तो वो देती है। अच्छा, आपके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, खासकर आपके पंचायत में जो आपने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र नहीं है उसके लिए? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इसके लिए प्रयास ये है कि मैंने प्रभारी चिकित्सक महोदय से बात किया था, श्री RK सिंह जी से, तो उन्होंने बताया था कि ज़मीन उपलब्ध करवाइए, फिर यहाँ पर मैं आपका पंचायत स्वास्थ्य केंद्र का आवंटन किया जाएगा और बनाया जाएगा। परंतु उपयुक्त ज़मीन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिस वजह से यह कार्य अभी प्रगति पर नहीं आया, अभी रुका हुआ है। अच्छा, आपके पंचायत में बैंक है क्या? नहीं, हमारे पंचायत में बैंक नहीं है, परंतु बैंक का CSP ग्राहक सेवा केंद्र चल रही है। ग्राहक सेवा केंद्र है। और आगे अगर बैंक यहाँ पे खुले ब्रांच की अगर स्थापना हो तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? मेरा प्रयास रहेगा कि ब्रांच की स्थापना हो, लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, जो भी सुविधाएं हैं बैंकिंग की वो पंचायत अंतर्गत मिले। परंतु इसके लिए महती प्रयास करने की आवश्यकता है, और वो हम प्रयास करेंगे कि आ जाए बैंक। निकट भविष्य में देखते हैं। अच्छा मुखिया जी, आपने 5 साल
काल में कार्य क्या क्या किया है? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, शौचालय हो गया, मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे कार्य हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना आवास आवंटित करवाए हैं? 5 साल के कार्यकाल में आवास में 3 कैटेगरी होता जी। है, सामान्य और दूसरा SC, तीसरा माइनॉरिटी। अच्छा। तीनों कैटेगरी को मिला के कुल 650 से अधिक आवास का यहाँ पर सूची था और वर्तमान में 4 या 5 बचे हुए हैं। बाकी शेष लोगों का मतलब या तो उनको प्रथम किस्त चला गया या जिनका कंप्लीशन बनाए उनको पूरा चला गया, या फिर जो बचे हुए हैं उनका सैंक्शन में लगभग 40 लोगों का ये किसी वजह से अकाउंट रिजेक्ट हो गया था। अच्छा। वो अभी हाल फिलहाल में आया है अकाउंट सुधार होकर के, और कुछ लोगों का सैंक्शन में बचा हुआ है। जी, जैसे ही सैंक्शन आएगा उनका प्रथम किस्त की राशि जारी की जाएगी और जिनका अकाउंट सुधार हो गया है उनका जल्द ही प्रथम किस्त जाएगा। और नया में प्रतीक्षा सूची है क्या? जी, नया में प्रतीक्षा सूची मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरे उजियारपुर प्रखंड में 28 पंचायत है। जी। आप भी डाटा कहीं से ले सकते हैं। कुल किसी पंचायत में इतना नहीं होगा प्रतीक्षा सूची नए आवास प्लस में जितना हमारे यहाँ है। लगभग 1200 से अधिक लोगों की प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज है। सरकार का जैसे ही प्रावधान आएगा, माननीय प्रधानमंत्री ने भी खुद में घोषणा कर चुके हैं कि 2022 तक सभी को पक्का मकान दे दिया जाएगा। अगर उस आशय पर हमारी सरकार चलती है और उस प्रावधान को लागू करती है तो हम समझते हैं हमारे पंचायत में एक भी झोपड़ी का घर नहीं रहेगा। लेकिन हम आग्रह करना चाहते हैं अपने पंचायत के नागरिकों से भी कि जिन्होंने किस्त लिया उन्होंने वे अविलंब घर बनाए, क्योंकि जो उसका मूलभूत क्या कहते हैं ना कि अब सरकार की सोच है कि हर आदमी को पक्का का घर मिले, आवास मिले। और वो जब आवास दिए हैं तो आप उसका पूर्ण रूप से निर्माण करें। सरकार आपको सहयोग राशि देती है जी। आप उसमें अपना भी कुछ लगाएं और थोड़ा बेहतर बना करके अच्छा से रहें घर में, इस परिकल्पना को साकार करें। अच्छा, मतलब ये है कि प्रतीक्षा सूची में जो नए प्रतीक्षा सूची में नाम जो रहा है आपको 1200 से प्लस है? जी जी, 1200 से प्लस है। और पूरे उजियारपुर प्रखंड में किसी भी पंचायत में इतना प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं होगा। ये हम लोगों का प्रयास रहा था कि एक भी परिवार छूटे नहीं। इसलिए वर्ष 2019 के फरवरी माह में ये हो रहा था कार्य आवास प्लस में नाम जोड़ने का। हमने हर संभव प्रयास किया कि एक भी छूटे नहीं, और छूटे भी होंगे तो वो पॉइंट में होंगे, 1% तक नहीं होंगे। अच्छा, और शौचालय का कितना आपने जो निर्माण करवाया है पंचायत में? शौचालय का निर्माण हम लोगों को करवाना नहीं होता है। हम लोगों के स्तर से सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना होता है। शौचालय का निर्माण लाभुक स्वयं करते हैं और उस स्वयं करने के बाद निर्धारित मापदंड के अनुसार वो आवेदन करते हैं। उस पर हम लोगों का साइन होता है कि उन्होंने बनाया। उसके बाद उन्हें प्रखंड के स्तर से राशि जारी की जाती है। तो मेरे पंचायत में अनुमानतः 800 से अधिक लोगों परिवारों को राशि जारी की जा चुकी है, और कुछ बचे हुए जो हैं जो उसके बाद बनाए हैं ODF अर्थात ओपन डेफिकेटेड फ्री जब से पंचायत हुआ है उसके बाद से जो बनाए हैं उनका आवेदन लिया जा चुका है, परंतु अभी एंट्री एवं इस चीज़ का कार्य रुका हुआ है। अच्छा, जब जैसे ही शुरू होगा वैसे ही इनका भी कार्य प्रगति पर आएगा। अच्छा, आपके माध्यम से पशु शेड का निर्माण कितना करवाया गया? पशु शेड का निर्माण हमारे पंचायत में लगभग 30 से 35 लोगों का एंट्री था। अच्छा, जिसमें इसमें भी जो मनरेगा के तहत प्रावधान होता है कि पहले वो बनाएं और बनाने के बाद उनका वेज पेमेंट होगा, उसके बाद मटेरियल पेमेंट होगा। मनरेगा के तहत पेमेंट में कुछ दिक्कत है। आज बनाए तो हो सकता है 6 महीने बाद पेमेंट मिले, 7 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले। इस वजह से लोग एंट्री करवाए हैं, लेकिन बनाए हैं मुश्किल से हम समझते हैं 7 या 8। अच्छा, तो इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। वो बनाए, पेमेंट मिलेगा ही, देर से मिले लेकिन जरूर मिलेगा। अच्छा मुखिया जी, आपके पंचायत में नल जल का क्या स्थिति है? नल जल योजना में आपके तमाम वार्ड में पानी सप्लाई हो रहा है? हमारे पंचायत में कुल 13 वार्ड हैं, जिसमें नल जल योजना का कार्य PHED लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को दिया गया है। वर्ष 2017 में मेरे प्रयास से
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता द्वारा जल की गुणवत्ता की जांच की गई थी, जिसमें जल गुणवत्ता की स्तर निम्न पाई गई। इस वजह से यहाँ PHED ने दिया गया और PHED ने अपना कार्य कर दिया है। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे 13 वार्ड में अतिरिक्त 2 बोरवेल का प्रावधान किया गया है, जिसमें वार्ड संख्या 3 में 3B करके पार्ट 3B करके बोरवेल गवाया जा चुका है। और वार्ड संख्या 5 में भी जल्द ही पाइपलाइन का कार्य होने के उपरांत बोरवेल का कार्य किया जाएगा। और पूरे पंचायत के लगभग 98% परिवारों तक नल जल की उपलब्धता लगातार जारी है और इसकी स्थिति अच्छी है। 2 संवेदक हैं और दोनों संवेदक अच्छा कार्य कर रहे हैं। खासकर वार्ड संख्या 9 से 13 तक वाले संवेदक तो कार्य पूर्ण कर चुके हैं। वार्ड संख्या 1 से 8 तक वाले संवेदक वार्ड संख्या 4 एवं 5 में अभी उनका कार्य जारी ही है, इसलिए उनका कार्य संपन्न होने के बाद हम उनकी पूर्ण स्थिति के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, और आपके पंचायत में राशन कार्ड की कितनी संख्या कितनी है उपभोक्ताओं की? हमारे पंचायत में राशन कार्ड उपभोक्ताओं की संख्या तकरीबन 2000 से अधिक है। 2000 से अधिक? 2000 से अधिक है। अच्छा। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि पूरे प्रखंड अंतर्गत सबसे अधिक राशन कार्ड निकसपुर पंचायत में ही बना था, जिस वजह से पूरे प्रखंड में इस चीज़ की चर्चा चल रही थी कि आखिरकार निकसपुर पंचायत में कैसे बना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत में एक वार्ड है, वार्ड संख्या 2, जिसके अधिकतर परिवार राशन कार्ड से वंचित थे और उन्हें इसकी आवश्यकता थी, जिन्हें हमने प्रयास किया और लगातार सक्रिय रहते हुए धीरे धीरे लगभग सभी परिवारों का जिनको आवश्यकता है उनका राशन कार्ड बन चुका है। मुश्किल से मैं समझता हूँ ऐसे अब 10 से 15 परिवार ही होंगे जो छूटे हुए हैं, उनका भी आवेदन स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें अनुमंडल स्तर तक भेजा जा चुका है और जल्द ही मैं उम्मीद करता हूँ, पदाधिकारी से मिला हूँ, उन्होंने आशान्वित किया है कि जल्द ही इनका भी राशन कार्ड बन जाएगा और इन्हें भी राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा, नया में कितना राशन कार्ड बना है? नया में राशन कार्ड 400 से अधिक राशन कार्ड लगभग बन चुका है। 400 से अधिक? जी। अच्छा अच्छा। वर्ष 2020 के मार्च या अप्रैल तक लगभग 300 से ऊपर राशन कार्ड बन चुका था और उसके बाद धीरे धीरे बन रहा है और प्रक्रिया जारी है। और यह अनवरत तो बिहार सरकार की योजना है, यह अनवरत प्रक्रिया जारी रहेगी इस चीज़ की। अच्छा, आपके पूरे पंचायत में जन वितरण प्रणाली की कितनी दुकानें हैं? मेरे पूरे पंचायत में जन वितरण प्रणाली की कुल दुकानों की संख्या 5 है। अच्छा। और 5 ही दुकान संचालित हो रही है। अच्छा। और जब से मैं बना हूँ मुखिया तब से मैं भी तब से अच्छा से कार्य चल रहा है, जन वितरण प्रणाली का कार्य चल रहा है। बीच में कुछ मतलब लोगों के द्वारा अफवाहें उठी थी, उन अफवाहों को हमने सार्वजनिक स्तर पर पंचायत भवन पर गणमान्य लोगों को, उन प्रतिनिधियों को बुलाकर क्लैरिफिकेशन कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैं ये 5 साल में मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कुछ भी मतलब अवैध नहीं हुआ है। जो लोगों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है, और भ्रम इसलिए फैलाया जाता है कि मैं स्वयं जन वितरण प्रणाली को संचालित करता था मुखिया बनने से पूर्व। अच्छा। 8 साल तक मैं स्वयं जन वितरण प्रणाली को संचालित किया हूँ, इसलिए मुझसे बेहतर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्रतिनिधि आपको बता देंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। और जो भी हुआ अब तो सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है, सब कुछ आप देख सकते हैं कि कब क्या हुआ नहीं। ये सब अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया जाए। और ये राशन कार्ड की जो स्थिति है मैंने आपको बताया, हमारे पंचायत में ठीक है। जो भी बचे हुए हैं उनका भी जल्द ही निर्गत किया जाएगा। 100 समय राशन वितरण होता है? जी, 100 समय वितरण होता है। मार्च 2021 तक का वितरण हो चुका है। अप्रैल 2021 का अभी तक उठाव नहीं हुआ है। अच्छा। जल्द ही उसका उठाव होगा, वितरण सुनिश्चित होगा। अब तो 1 नेशन 1 कार्ड में बिहार भी आ चुकी है। अच्छा। तो लोग जहाँ भी हैं, जो भी इस योजना के 1 नेशन 1 कार्ड के तहत राज्य आते हैं, उनमें कहीं भी हैं तो वो अपना राशन का उठाव कर सकते हैं। ये तो सरकार भी घोषणा की है, यह एक सुविधाजनक चीज़ है। परंतु मैं अपील करना चाहता हूँ पदाधिकारियों से, जो 3 माह तक लगातार राशन का उठाव नहीं कर पाए, उनका कार्ड निरस्त हो गया है।
अगर आपके चैनल के माध्यम से उन तक यह समाचार पहुँचे तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि उनका राशन कार्ड लागू किया जाए, ताकि वो कहीं भी हैं तो वो अपना राशन का उठाव कर सके। तो आपने अपने पंचायत में जो लाइट की व्यवस्था होती है, स्ट्रीट लाइट, जी, कितने लगवाए पंचायत में? हमारे पंचायत में अभी तक कुल वार्ड संख्या 1 से लेकर वार्ड संख्या 8 तक प्रति वार्ड 7 स्ट्रीट लाइट का प्रावधान करते हुए उनको लगवाया गया है, और वार्ड संख्या 9 से 13 तक जल्द ही लगेगा। मतलब मैं समझता हूँ 1 सप्ताह के अंदर लग जाना चाहिए। और जो राशि है उस राशि के तहत कार्य किया गया है, और प्रत्येक वार्ड में मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत स्ट्रीट लाइट का भी प्रावधान है। इसके तहत हम लोगों से डिमांड किया गया था, सर्वे किया गया था, तो प्रत्येक वार्ड में 15 स्ट्रीट लाइट के लिए डिमांड किया जा चुका है। जो ही सरकार का आदेश होगा, जो ही उनका नियम कानून हम लोगों के पास आएगा, चिट्ठी आएगी, तो ही उस पर कार्य शुरू करते हुए अविलंब उसे भी लगाया जाएगा। फिलहाल प्रति वार्ड 7 स्ट्रीट लाइट का प्रावधान करते हुए लगाया जा रहा है, और जो बड़ा वार्ड है उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। यही। अच्छा। और मुखिया जी, आपने सड़क कितना बनवाया? देखिए, हमारे पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली निश्चय योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत जो भी राशि आई, उसके तहत हमने पूरे पंचायत का, हमारे पूरे पंचायत में 3 राजस्व ग्राम हैं, और मैं बगैर किसी भेदभाव के काम किया। और चकदौलत ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम में मैं समझता हूँ कि 99% सड़कों का निर्माण हो चुका है। वहाँ पर शायद ही छूटा हो, या छूटा भी होगा तो इस वजह से कि लोग बनाने नहीं दिए, किसी वजह से निजी जमीन हो जाए सब। अकाहा राजस्व ग्राम अकाहा में तकरीबन 95% सड़क का निर्माण हो चुका है, जिसमें पक्कीकरण हो चुकी है। और राजस्व ग्राम निकासपुर में भी जितने भी ईंट सोलिंग सड़क थे उसका पक्कीकरण किया जा चुका है। कहीं कहीं नवनिर्माण ईंट सोलिंग सड़क करते हुए पक्कीकरण किया गया है, और कहीं कहीं थोड़ी सी बाधाएं हैं। जैसे वार्ड संख्या 11 में जमीन की उपलब्धता नहीं है संपर्क सड़क से जोड़ने के लिए। मैं प्रयासरत हूँ, और जहाँ तक था वहाँ तक हमने ईंट सोलिंग किया, परंतु वो जुड़ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम प्रयास करेंगे कि उसे भी जोड़ करके कार्य को अंतिम रूप दें। मतलब मनरेगा के माध्यम से जो आपने कार्य किए हैं, जो कौन से कार्य किए हैं? मनरेगा के माध्यम से जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण का कार्य हुआ है। विद्यालय के प्रांगण में मिट्टीकरण का कार्य हुआ है। 2 विद्यालय में चार दीवारी का निर्माण हुआ है। और उसके बाद कहीं कहीं वर्ष 2017 में ये बीपीएल परिवारों के लिए उस समय योजना थी कि उनका मतलब बासभूमि का उन्मुखीकरण, उस योजना से भी कुछ वार्डों में कार्य हुआ। लेकिन आगे जैसे ही हम लोगों का तो कार्यकाल का शुरुआत था, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे ये योजना उस समय से बंद कर दी गई। लेकिन जैसे महादलित बस्ती में खासकर हुआ, वार्ड संख्या 1 मुसहरी में सबसे पहले हमारा कार्य हुआ मिट्टीकरण का। और उसी जगह सार्वजनिक स्थान था, कामा स्थान, काली स्थान, उसी जगह ब्रह्म स्थान है वार्ड संख्या 2 में। मैं कार्य करने में कभी भी पीछे नहीं रहा। जहाँ भी लोग सहयोग करते गए हम कार्य करते गए। जीत से लेके अब तक कार्य हमारा संचालित है, और जब तक हम रहेंगे कार्य होता रहेगा। चाहे पंचायत में राशि आए या नहीं आए, हम कहीं ना कहीं से राशि ऊपर करते हैं। जैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ वही जो मध्य विद्यालय उत्कर्णित होकर उच्चतर माध्यमिक बना है, उसके प्रांगण में सड़क का निर्माण किया गया है। और कुछ इस तरह से किया गया है कि कुछ अच्छा लगे, और उसमें हमने वृक्षारोपण भी किया है। तो वो सड़क का निर्माण ना तो हमारे पंचायत के फंड से था, और ना ही कोई मतलब पंचायत अंतर्गत किसी प्रतिनिधि के फंड से था। उसे मैंने प्रयास किया। माननीय विधान पार्षद श्री मदन मोहन झा जी से मेरा संपर्क हुआ किसी तरह। मैंने उन्हें आग्रह किया कि मेरे भी पंचायत में कुछ कार्य होना चाहिए शिक्षक के हित में, शिक्षा के हित में। तो उन्होंने आग्रह को स्वीकार करते हुए बोला कि ठीक है, हम सड़क निर्माण करते हैं। उन्होंने करवाया। आज विद्यालय देखने में अच्छा लगता है, वहाँ वृक्षारोपण है, उसी में हमने अभी हाल फिलहाल में मिट्टीकरण करवाया है।
अभी अच्छा लगता है। और भविष्य में इन फ्यूचर अगर हम फिर से आते हैं तो इस विद्यालय का भी हम चारदीवारी निर्माण करवाना चाहेंगे। अच्छा, आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हुआ, बना है? जी, पंचायत सरकार भवन एक महत्वाकांक्षी योजना है जी। और यह बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। हाँ। हम प्रयासरत रहे कि उसके लिए 1 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है, कम से कम 14 कट्ठा या 12 कट्ठा ज़मीन भी हो जाए तो हम उसका निर्माण करवाएं। परंतु अब तक उपयुक्त एक ही स्थल पर ज़मीन नहीं हो सका। जो बिहार सरकार का ज़मीन होता है, जो बनता है, वो नहीं हो सका है। इस वजह से इसका योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। जैसे ही अगर उपयुक्त ज़मीन उपलब्ध होगी, हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द, और बिहार सरकार भी चाहती है, उनके यहाँ तो राशि रखा रह जाता है ज़मीन के अभाव में। वो तो हर पंचायत में चाहती है कि बिहार सरकार भवन बने, और यह बहुत ही अच्छी योजना है, इसका बनना आवश्यक है। हमारा पहला प्रयास होगा कि पंचायत सरकार भवन बने। हम यहाँ के भूमिदाताओं से भी आग्रह करेंगे कि कहीं 2-4 लोग मिलकर भी 12 कट्ठा ज़मीन दें, जिससे कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो सके और कार्य में सुविधाएँ बढ़ सके। अच्छा, सरकार के द्वारा जो नियुक्त है पदाधिकारी आपके पंचायत के लिए, वो लोग लगातार वर्क करते हैं आपके पंचायत में आकर? जी, जो भी सरकारी कर्मचारी पंचायत अंतर्गत कार्यरत है, मैं विशेष रूप से अपने कार्यपालक सहायक को धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें जब भी मैं बुलाता हूँ अच्छा से काम करते हैं। उनके कार्य करने की क्षमता या फिर कार्य करने की चाहत बहुत ही अच्छी है। हमारे कृषि समन्वयक हैं, वो भी सबसे अच्छे कर्मचारी हम समझते हैं हमारे पंचायत अंतर्गत। और भी जो भी हैं, पंचायत सचिव हों या जो भी हो, जब भी काम पड़ता है तो कोई कर्मचारी अभी के स्थिति में तो पीछे नहीं हटते हैं। जो जायज़ काम है, जो नीतिगत है, उसमें ना तो हम रोकते हैं और ना ही वो रुकते हैं। जी। अच्छा, और एक चीज़ और बताना चाहें कि कार्यपालक सहायक की बात आई तो मैं स्वयं समस्तीपुर जिला के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पैनल में 92 नंबर 92 नंबर पर मेरा नाम था। अच्छा। परंतु मैं मुखिया पद पर कार्यरत था। मेरी नियुक्ति हुई थी कल्याणपुर प्रखंड के कुड़वा पंचायत में, परंतु मैंने इस नौकरी को छोड़ते हुए जनसेवा की भावना से कार्य करने का संकल्प लिया और अब तक किया और आगे भी करता रहूँगा। क्योंकि इस पद को तो मैं छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ दिया, अब मेरा जीवन जनसेवा में ही बीतेगा। मेरी यही भविष्य है, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, तो आपने 5 साल जो कार्य किए हैं, इस सब चीज़ों को देखते हुए, जो आपने कार्य किया 5 साल में, इस सब चीज़ों को देखते हुए पंचायत चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो क्या लग रहा है फिर जनता आपको मौका देगी? जी, अगर हम काम किए हैं जी, और लोगों को मेरे यहाँ घर पर हो, पंचायत में किसी स्थल पर हो, मेरे द्वारा मान सम्मान मिला है, अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता मुझे फिर से एक बार मौका देगी और इससे भी दुगुने ऊर्जा के साथ हम बेहतर कार्य करने का कार्य करेंगे। क्योंकि अब जो आएंगे तो मेरे ये 5 साल का अनुभव मेरा बहुत ही बेहतरीन बीता हुआ अनुभव हमारे साथ रहेगा, इसलिए कार्य करने में मुझे थोड़ी आसानी भी होगी। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि विगत जो दशकों में नहीं हो पाया वो मैंने 5 वर्षों में कर दिखाया। ये मैं आगे भी कहूँगा और यहाँ की जनता भी आपको कहेगी। आप तो मेरा अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से निकलिए, आगे जाइए, मेरे पंचायत में कहीं भी पता करिए क्या वहाँ मान सम्मान मिला है, क्या आपका काम रुका भी है। वो खुद आपको बता देंगे कि उनके यहाँ क्या हुआ है, क्या हमने किसी को लड़ाया है, क्या हमने किसी के साथ अन्याय किया है। अगर इस सब में जनता स्वयं फैसला लेती है, जनता बुद्धिमान है। और मैं समझता हूँ किसी भी प्रतिनिधि के लिए नीति स्पष्ट होनी चाहिए, कार्य करने की नीति, और उनके पास नैतिकता तो होना ही चाहिए। आने वाले मैं जब इलेक्शन में आया 2016 से पहले मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी कि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। लोगों ने मुझे समझा, चुना और अब आके मैंने इतना काम किया है, अगर उसका प्रतिफल मिलता है तो मैं सड़कों पर सर माथे पर दूँगा। निरंतर प्रगति के पथ पर चाहूँगा कि हमारा पंचायत आगे बढ़े, बिंदु निराज चौगुनी तरक्की करे
हमारी पंचायत के प्रत्येक परिवार सुख शांति और समृद्धि से अपना जीवन यापन करें और सबके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। अच्छा, अंत में आप अपने जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, जनता से अपील करना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़े दार्शनिक ने कहा है, ए लीडर इज एन लीडर इन होप, ए लीडर इज एन लीडर इन होप, अर्थात नेता आशाओं का व्यापारी है। मैं नेता बनकर नहीं रहा 5 साल, मैं प्रत्येक परिवार का बेटा बनकर रहा। मैंने प्रयास किया कि सब मिलकर रहें, सब स्वयं के हित में, समाज के हित में कार्य करें। इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ की जनता मुझे फिर से चुने और फिर से मुझे वोट करे। इलेक्शन नज़दीक है, ईवीएम को लेकर विवाद है, इस वजह से हो सकता है इलेक्शन आगे बढ़ जाए। जो भी हो वो तो सरकार जैसा करेगी। परंतु मैं अंत में कहना चाहता हूँ, किसी एक कवि का कहा हुआ है और कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। मैंने कर्तव्य किया, अब जनता का फैसला जो होगा मैं उसे स्वीकार करूँगा और उसमें भी मैं जीत गया तब भी और हार गया तब भी अफसोस नहीं होगा, जीत गया तब भी मुझे उन्माद नहीं होगा। जीत में उन्माद नहीं और हार में अवसाद नहीं। मैं इन्हीं सिद्धांतों पर मैं 2016 में भी था, 2021 में भी रहूँगा और आगे भी रहूँगा। मेरा जब तक जीवन रहेगा इस पंचायत के लिए समर्पित रहेगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती, रामनवमी एवं रमजान के शुभ अवसर पर अपने पंचायत के तमाम नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि आपके पंचायत में विकास होगा और विकास के नाम पर वोट करें। किसी बड़गलाने से आप नहीं जाएं, किसी झूठ में नहीं पड़ें और अपने नैतिकता को बनाए रखें। और नेताओं से जो भी आए आपके पास वोट मांगने के लिए तो उनको पूछिए कि आप 5 साल में किए क्या और आने वाले 5 साल में आप करेंगे क्या। इन चीज़ों से उनसे पूछिए और उनकी तुलना कीजिए। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा ये 5 वर्ष का कार्यकाल का तुलना मेरे, अगर मैं आता हूँ तो फिर अगले 5 वर्ष के कार्यकाल का तुलना यही लोग करेंगे कि इन्होंने इस 5 वर्षीय में क्या किया और अगले 5 वर्षीय में क्या करेंगे। इसलिए मैं एक बार फिर से आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोरोना की स्थिति जो भयावह होती जा रही है, इसमें आप सब दूरी का पालन करें, 6 गज दूरी का पालन करें, 2 गज दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं और हमेशा साफ सुथरा रहने का प्रयास करें, हमेशा हाथ को धोते रहें। और कोरोना से बचाव बहुत ही आवश्यक है, यह हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और देश के लिए कोरोना से बचाव बहुत आवश्यक है। इसलिए जो भी सरकारी दिशा निर्देश हो और स्वयं के समझ बूझ से इससे बचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। तो ये देखें कि निकसपुर पंचायत के मुखिया थे श्री दिवेश कुमार जी, जिन्होंने अपने कार्य को गिना है हमारे चैनल के माध्यम से कि जो इन्होंने 5 साल में कार्य किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो इनका 5 साल का कार्यकाल है, इनका फल अगले अब जब चुनाव आएगा कैसे मिलता है, जनता फिर से पुनः इनको मुखिया बनाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राजीव के साथ में मुकेश कुमार, SBN न्यूज, समस्तीपुर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हां, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहां पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हां, मात्र 359 रुपए में पाए 2 नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए 2 स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है। क्या आपको एग्जाम का डर सता रहा है?
क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और यूपी बोर्ड की हर तरह की बुक राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर अचलताल अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351।